तो आज एमएसएनआर सीरीज़ का पार्ट 3 है जिसमें हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं फ्रेश एंड अनफ्रेश लेवल। तो अगर आप भी ट्रेडिंग में उसी पुराने रिटेल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को टच होने का वेट कर रहे हो तो आप खुद मार्केट के लिए एक लिक्विडिटी ट्रैप बन जाते हो। वो उसका कारण मैं आज आपको समझाने वाला हूँ। तो देखिए क्यों रिटेल ट्रेडर्स जो हैं वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे फेल हो जाते हैं, ऐसा क्या कारण है उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये फ्रेश एंड अनफ्रेश का आपको मीनिंग ही समझ में आ रहा होगा कि फ्रेश मतलब कि जो कभी टैप ना हुआ हो, अनफ्रेश मतलब जो टैप हो गया हो। सपोर्ट रेसिस्टेंस के पर्सपेक्टिव में बता रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कोई भी मार्केट जहाँ से उठा, यहाँ से मान लीजिए मार्केट ने बाइंग शो किया, बाइंग शो करने के बाद दोबारा इस जगह पे आया तो ये हमारा फ्रेश लेवल है, क्योंकि फर्स्ट टाइम ही मार्केट यहाँ से उठा है एंड सेकेंड अटेम्प्ट ही कर रहा है। ये इस स्पॉट पे मार्केट का ये सेकेंड अटेम्प्ट है, इससे पहले इस जगह पे नहीं आया है। ठीक है, तो ये फ्रेश लेवल हमारा कंसिडर किया जाएगा जिससे मार्केट हमारा ऊपर गया। अब देखिए, अभी इस लेवल को हम लोग क्या कहेंगे, ये लेवल जो हमारा ये लाइन है ये हमारा अब अनफ्रेश्ड हो गया है, क्योंकि 2 टाइम्स इस लेवल से मार्केट ने मूव शो किया है। तो अब ये अनफ्रेश हमारा कंसिडर किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जब थर्ड अटेम्प्ट पे मार्केट नीचे आया तो ये हमारा अनफ्रेश्ड हो गया लेवल। तो इसी तरह से ऐसे ही फ्रेश और अनफ्रेश लेवल काम करता है। फिर वो आपको चार्ट पे भी लाइव दिखाऊंगा, तो जिसमें आप देख सकते हैं तो ये सपोर्ट जो था ये हमारा मार्केट ने रेसिस्टेंस लिक्विडिटी स्वीप करता है हमेशा इसके नीचे ऊपर, क्योंकि रिटेल ट्रेडर्स जो होते हैं वो इसी के नीचे ऊपर स्टॉप लॉस अपना रखते हैं, तो वो लिक्विडिटी खुद ही बन जाते हैं। तो उसको सपोर्ट को मार्केट ने रेसिस्टेंस बना के नीचे फॉल कर दिया। अब देखिए, अब आपको क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि चार्ट पर एक परफेक्ट सपोर्ट या रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हो पर मार्केट वहाँ आता है, आप ट्रेड लेते हो और तुरंत आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। डिटेल्स बुक में हमें पढ़ाया गया है कि एक लाइन जितनी बार टच होगी वो उतनी स्ट्रॉन्ग बनेगी, लेकिन इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग और एमएसएनआर में सबसे बड़ा झूठ यही होता है। स्मार्ट मनी हमेशा उस लेवल्स को टारगेट करते हैं जो बार बार टच हो चुके हैं, क्योंकि उस जगह पे लोगों का पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। अगर आपको मार्केट में स्नाइपर एंट्रीज चाहिए तो आपको पता होना चाहिए कि फ्रेश लेवल क्या होता है और अनफ्रेश लेवल क्या होता है। आज की इस वीडियो में हम एमएसएनआर सीरीज़ के इस वीडियो में हम इसी के सबसे बड़े सीक्रेट को एक्सप्लोर करेंगे, जिसमें समझने के बाद आपकी एक्यूरेसी बदलने वाली है। तो लेट्स लेट्स गेट इन टू द चार्ट्स। अब देखिए, अब हम आपको बताते हैं कि फ्रेश और अनफ्रेश क्या होता है। तो सबसे पहले हम बेसिकली एमएसएनआर में जो होता है, जितना लाइन चार्ट आप यूज़ करेंगे उतना आपको नॉइस कम रहेगा, मतलब आपके माइंड में आपको नॉइस कम मार्केट में दिखने को मिलेगा। अब जैसे कि हम देख सकते हैं कि एक आप इसको की लेवल मान लीजिए, मार्केट ने एक हाई बनाया, हमने इसको की लेवल या क्लासिक ए कहते हैं हम लोग इसको, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियोस आएगी वो आप समझ से जाएंगे इसमें, बट आप इसको एज अ सपोर्ट, एज अ रेसिस्टेंस, सॉरी एज अ रेसिस्टेंस आप इसको ट्रीट करिए। तो अब देखिए, ये रेसिस्टेंस जो यहाँ पे है वो एक बार भी टैप नहीं हुआ है। ये पहले मार्केट नीचे गई, ऊपर आई एंड थर्ड अटेम्प्ट सेकेंड अटेम्प्ट मार्केट ने किया, तब जाके ये पहली बार यहाँ पे टैप हुआ। ठीक है, पहली बार मार्केट यहाँ पे टैप किया। अब क्या हुआ कि जब ये टैप पहली बार हुआ है तो ये हमारा फ्रेश लेवल कंसीडर किया जाएगा, इसको हमारा हम लोग फ्रेश लेवल कंसीडर करेंगे। तो इस वजह से यहाँ पे जब भी आप, मैं इसको लाइन चार्ट को हटाऊँ और आपको कैंडल्स में शो करूँ, तो मार्केट ने इसी को एग्जैक्ट टैप किया, स्टॉप लॉस हमारे हाई के ऊपर का, एंड मार्केट वहीं से एग्जैक्ट फॉल करके नीचे तक आया। ठीक है, अब जैसे आप लोग को एक एग्जांपल और दिखाता हूँ मैं, ठीक है, फ्रेश लेवल का इसी चार्ट पे दिखाता हूँ। अब आप देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये जो लेवल था हमारा, ये हमारा क्या बन गया, क्लासिक बी, या आप मान लीजिए सपोर्ट। तो इस सपोर्ट से आप देख सकते हैं कि ये हमारा एक बार भी मार्केट ने यहाँ टैप किया नहीं किया, यहाँ किया नहीं किया, यहाँ किया नहीं किया। तो जब फर्स्ट अटेम्प्ट पे मार्केट यहाँ पे हमें टैप करने आया तो ये फ्रेश था, तो इस फ्रेश लेवल की वजह से यहाँ पे ये इतना बड़ा बाइंग मूव दिया। आपको पहले मैंने यहाँ सेलिंग पे शो किया और सेम चीज़ यहाँ पे बाइंग में भी शो कर रहा हूँ। तो यही यही होता है जहाँ पे हमारे रिटेल ट्रेडर्स लोग फंसते हैं। अब आपको देखिए, मैं यहीं पे इसी चार्ट पे मैं आपको अनफ्रेश लेवल भी शो करता हूँ, वो कैसे है वो दिखाता हूँ। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि मार्केट में, अब देखिए, अभी ये ऊपर तो चल नहीं रही मार्केट, करंट मार्केट नीचे चल रही है, तो अकॉर्डिंग टू दिस मैं देखिए इसी लेवल को लेता हूँ। ठीक है, इसी लेवल को कंसिडर किया जाता है, ये यहाँ पे फ्रेश लेवल था,
यहाँ पे भी ये फ्रेश था, टैप हुआ ऊपर गया। अब क्या हुआ, 2 बार इस लेवल को मार्केट ने मिटिगेट कर ली। मतलब जो ऑर्डर्स होते हैं वहाँ पे, जो बड़ी बिग प्लेयर्स के ऑर्डर्स हुए या आप जो भी कह सकते हैं मार्केट मेकर, एल्गोरिदम्स, उन सब के जो ऑर्डर्स हैं वो यहाँ पे प्लेस्ड हो गए हैं। तो अब वो बाइंग के लिए वीक हो चुका है, मार्केट जो है वो बाइंग के लिए वीक हो चुका है। तो अब आपको मैं, अगर मैं यहाँ पे सिंपली शो करूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने किया क्या है। एग्जैक्ट ये लेवल था हमारा। अब मार्केट ने क्या किया है, अब मार्केट ने क्या किया है, इसको इस लेवल के नीचे में क्या किया, इसने बॉडी क्लोजिंग कर दी। इस बॉडी क्लोजिंग के बाद भी यहाँ पे रिटेल ट्रेडर्स यही सोच के जाएंगे कि फिर से टैप पे मार्केट बाइंग में जाएगी, और इस वजह से इसने ये सिर्फ और सिर्फ इस लाइन के नीचे का, एग्जैक्ट आप देख सकते हैं इसके नीचे का लो का लिक्विडिटी स्वीप किया। इस लाइन के लो के नीचे का लिक्विडिटी स्वीप कर दिया मार्केट ने। तो अब जब इसका लिक्विडिटी स्वीप हो चुका है तो फिर ये ऑलरेडी ये एक तो लेवल मिटिगेट हो गया एंड लिक्विडिटी स्वीप हो गया, तब भी लोग ट्रैप होंगे कि ये बाइंग में चल जाएगी क्योंकि लिक्विडिटी स्वीप हुआ है लास्ट लेवल में। बट आप देख सकते हैं कि ये लिक्विडिटी स्वीप पीछे तक बहुत सारी लिक्विडिटी नीचे में पेंडिंग है, तो ये बिना उसको स्वीप करे ये तो ऊपर नहीं जा सकती। तो ये जो बाइंग है, ये जो बाइंग मूव है, ये जो बाइंग मूव आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये यहाँ से जो यहाँ पे बाइंग मूव देख रहे हैं आप, ये 3 कैंडल के ये बाइंग मूव जो है ये ट्रैप थी, ये एक मैनिपुलेशन ले गए जहाँ रिटेलर्स इसको देख के भी बाइंग करना चालू करेंगे। तो इन सब का क्या हुआ, स्टॉप लॉस हिट हुआ। सब रिटेलर्स लिक्विडिटी बन गए मार्केट के लिए, तो उस लिक्विडिटी के बेसिस पे ये यहाँ पे फेल हो गया हमारा एंड मार्केट और नीचे यहाँ से फॉल कंटिन्यू कर दी। तो ऐसे ही फ्रेश और अनफ्रेश लेवल को हम लोग मार्क करते हैं और हम लोग देखते हैं कि ये वर्क कैसे करता है। यही फ्रेश लेवल का और यही अनफ्रेश लेवल का पहचान है। जैसे ही हमारा प्राइस फ्रेश लेवल को पहली बार टच करेगा, सिंपल आप बात समझ लीजिए, जैसे ही हमारा प्राइस पहली बार टच करेगा, चाहे वो वीक एक छोटी सी वीक ही क्यों ना टच करे, तो वो लेवल फ्रेश नहीं रहा, वो लेवल हो गया, मिटिगेट हो गया। उस लेवल पे अब कोई वहाँ पे बचा नहीं, मतलब कोई भी ऑर्डर्स वॉर्डर्स है वो प्लेस जितनी भी होंगी वो प्लेस्ड हो गई हैं बिग बिग प्लेयर्स की। अब उससे ज़्यादा वहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं होगा मार्केट में। भाई बात समझिए, इसलिए देखिए यहाँ पे विक्स मारा, बॉडी क्लोजिंग ऊपर ही हुआ लाइन के, तो मार्केट ने मूव दिया। अब वो जैसे ही वो लाइन ख़त्म हो चुकी है, वो अब आप उसको दोबारा ट्रेड नहीं करिए कुछ भी, मतलब वो मे बी वो चली भी जाए, बट वो आप उसको नहीं ट्रेड करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी ज़्यादा बढ़िया रहेगी। मैक्सिमम 2 टाइम टच करेगी और मैक्सिमम 2 टाइम के बाद वो लेवल को मार्केट रिस्पेक्ट नहीं देगी। सिंपल सा आप ये रूल ध्यान में रख सकते हैं कि वो फ्रेश लेवल रहती है तो ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होते हैं, लेवल कमज़ोर हो जाता है। अगर मार्केट दूसरी या तीसरी बार लेवल पे आ रहा है तो इसका मतलब है मार्केट इंस्टीट्यूशन वहाँ से बाय या सेल नहीं कर रहे, बल्कि वो वहाँ लिक्विडिटी बिल्डअप कर रहे हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये लिक्विडिटी बिल्डअप हुआ, ये सब लिक्विडिटी बिल्डअप हुआ, उसके बाद मार्केट ने सीधा स्टॉप लॉस उनका एक बार में हिट कर दिया। एंड लोग सोचते हैं कि वो क्यों नहीं सक्सेसफुल है ट्रेडिंग में, क्योंकि उनके सोचने का, उनके बिहेव करने का तरीका वैसा नहीं है। आप लोग को आई होप समझ में आ रहा हो। इंस्टीट्यूशनल रिटेलर्स को हमेशा लालच देते हैं कि देखो ये सपोर्ट कितना स्ट्रॉन्ग है, मैं बार बार जाना चाहता हूँ इस सपोर्ट से, तो इस वजह से वहाँ पे वो लोग फंस जाते हैं। आपको पढ़ा भी दूंगा तब भी जब तक आपको ये चीज़ समझ नहीं आएगी बार बार या गाइडेंस नहीं होगा, तब तक आप ये चीज़ अभी भी रॉन्ग तरह से यूज़ कर सकते हो। इसलिए अपना एक्सपीरियंस बिल्डअप करो, बैक टेस्ट करो, समझो मार्केट कैसे वर्क करता है, कैसे चलता है,